जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मीरा आंटी का सत्संग है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को बिना स्किप किए, बिना अनदेखा किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से और ध्यान से सुनेगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली है कि हम पे गुरु कृपा ये सत्संग सुनने का, शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साथ संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम मीरा है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2022 में शुरू हुई, जब गुरु जी महाराज ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा। अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने से पहले मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां चल रही थी। मैं डिप्रेशन में थी और डिप्रेशन की संगत जी मैं मेडिसिन्स वगैरह भी लेती थी, मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा था। बट संगत जी, डिप्रेशन मेरा निकल ही नहीं पा रहा था। मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था। संगत जी, मेरे चेहरे पे उदासी जो थी वो साफ नज़र आती थी। ऐसा लगता था जैसे कि मानो किसी ने मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब, झंझोर दिया। नेगेटिविटी मेरे इर्द-गिर्द है। हर चीज़ में वहम करना, हर चीज़ को, किसी भी चीज़ को पॉजिटिव नहीं देखना, सब चीज़ों को नेगेटिव देखना। और संगत जी, सोचना, इतना ज़्यादा सोचना कि मानो कि कोई भी चीज़ है उसके बारे में सोचते ही चले जाना, और एक चीज़ को इतना सोचना कि मैं पूरी तरीके से डिप्रेशन में जा चुकी थी। मैंने इसके लिए संगत जी डॉक्टर्स को भी दिखाया था, और डॉक्टर्स का यही कहना था कि या तो मुझे बाहर हिल स्टेशन पे चले जाना चाहिए, या मुझे अपने दोस्तों के समय साथ व्यतीत करना चाहिए, या फिर मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। बट संगत जी, मैंने डॉक्टर्स के कहे अनुसार सब कुछ किया, बट संगत जी मैं उस डिप्रेशन से बाहर ही नहीं निकल पाती थी। मैं आपको बताती हूँ संगत जी, मैं 2012 में नोएडा में जॉब करती थी। जिस कंपनी में मैं जॉब करती थी उस कंपनी में संगत जी बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर था, और किसी कारणवश संगत जी वो जॉब भी मेरे हाथ से चली गई थी। वो जॉब जाने के बाद संगत जी फिर मेरी कोई जॉब लगी नहीं। फैमिली वालों ने ताने देने शुरू कर दिए, और इधर संगत जी मेरी एंगेजमेंट भी टूट गई थी। उधर संगत जी मैं इतनी डिप्रेशन में, सारी चीजें एक साथ होने की वजह से डिप्रेशन में चली गई थी। कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, किसी में आस्था नहीं, किसी में विश्वास नहीं। बस अपने ही लाइफ में खोकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था, जिसका सारा असर संगत जी मेरे दिमाग पे पड़ा, और जिसके कारण संगत जी मैं इतना डिप्रेशन में जा चुकी थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आता था। कुछ अच्छा भी होता था तब भी लगता था कुछ बुरा ही है। तब कहीं जाके संगत जी मैं गुरु जी से जुड़ी। वो कहते हैं ना कि गुरु जो होते हैं वो आपको जब ही जोड़ते हैं जब आपका कल्याण करना होता है। तब संगत जी मेरे फादर जो थे वो मेरा बहुत जगह ट्रीटमेंट करवा रहे थे, बट कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा था, किसी भी प्रकार का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा था। तब मेरे फादर को संगत जी उन्हीं के एक दोस्त ने गुरुजी के बारे में बताया था। तब मेरे फादर मुझे पहली दफ़ा गुरुजी के दरबार लेके गए, जहाँ पे जाने के बाद मुझे बहुत शांति मिली, सुकून मिला। पहले तो संगत जी मैं जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँच गई
तो वहां से वापस आना ही नहीं चाहती थी। क्योंकि संगत जी, वहां पहली बार जाने के बाद ही मुझे ऐसा लगा मानो कि हाँ, जिस परेशानी से मैं निकलने के लिए इतने टाइम से कोशिश कर रही हूँ, वो मैं यहीं से निकल सकती हूँ। गुरुजी के दरबार में मुझे अनेकों शांति, अनेकों ब्लेसिंग्स का आभास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई दिव्य शक्ति मेरे आसपास है जो मुझे संभाल रही है। वो होता है ना संगत जी, जब आप डिप्रेशन में होते हो, परेशानी में होते हो, तो उस समय आप ना शांति की तरफ खोजते हो कि कहीं से आपके मन को, दिल को, दिमाग को ऐसी शांति मिल जाए कि आपकी जिंदगी में आया हुआ तूफान जो है ना वो ठहर जाए। तो वो शांति, वो सुकून मुझे गुरुजी के दरबार में मिला। संगत जी, मैं सिर्फ कभी कहीं जाती थी तो सिर्फ गुरुजी के दरबार जाती थी, वरना कहीं नहीं जाती थी। मैंने तो संगत जी ये समझ लीजिए अपने आप को घर में बंद कर लिया था, ना दोस्तों से मिलना, ना रिश्तेदारों से मिलना, ना ही आस पड़ोस में जाना, ना किसी शादी में, पार्टी में, किसी में नहीं जाना। अपने आप को सिर्फ एक कमरे में बंद कर लिया, पैक कर लिया था। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने अपने होने का एहसास दिलाया, ज़िंदगी को जीने का एहसास दिलाया। और संगत जी, जो भी मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म करी। संगत जी, मेरी एंगेजमेंट पहले ही टूट चुकी थी, तो मैं उसकी वजह से भी बहुत परेशान थी, दोबारा कोई रिश्ता बना नहीं। लेकिन संगत जी, अब मैंने अपना पूरा जीवन गुरुजी में समर्पित कर रखा है। मेरी शादी हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने सारा जीवन गुरुजी में समर्पित कर दिया। वो कहते हैं ना संगत जी, जब हम अपना जीवन परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देते हैं ना, फिर बाहर की भौतिक दुनिया से कोई भी मतलब तो इसीलिए संगत जी, मैंने सारा जीवन गुरु के नाम समर्पित कर दिया है। और संगत जी, बस गुरु जी का मैं शुक्राना करती हूँ, घोर अंधकार भरी जिंदगी से उन्होंने मुझे बाहर निकाला, मुझे ब्लेस किया। मानो कि कुछ भी मेरी ज़िंदगी में या कुछ भी मेरी लाइफ में नहीं बचा था। लेकिन अब लगता है गुरुजी के आने के बाद कि पहले जो चेहरे पे उदासी रहती थी, वो कहीं न कहीं अब गुरुजी का स्वरूप देख के मुस्कुराहट रहती है। तो इन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी का मैं शुक्राना करती हूँ तहे दिल से, और अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत टाइम से अपनी जॉब
आपने ब्लेस की उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। सत्संग का पहली बार किया है, कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज आप भी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।